है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का ट्यूटोरियल। तो आज का लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टार। इसका प्रीवियस वाले लेक्चर में भी मैंने दोनों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया था, सोल्यूशन भी फाइंड किया था, तो वो लेक्चर को आप जाके एक बार जरूर देखें। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास रूल क्या था कि जब आप एक इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करा रहे हैं तो आपको स्कैन करना पड़ेगा सिंबल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे हैं, अगर आपके पास एक ऑपरेटर स्कैन होके आ रहा है, दैट मींस ऑपरेटर मिल रहा है, देन उस ऑपरेटर को आपको स्टैक में पुश करना है। एंड अगर आपके पास एक ऑपरेंड मिल रहा है, देन उस ऑपरेंड को आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश करना है। दूसरा रूल क्या था कि आपको देखना है प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे जब आपके पास दो ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी आ जाए तो दोनों को आप साथ में स्टैक में नहीं रख सकते। एंड तीसरा रूल क्या बोल रहा है कि हमेशा हायर प्रायोरिटी का जो ऑपरेटर है वो ऊपर रहेगा और नीचे कौन रहेगा, लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर रहेगा। ये था हमारा रूल। अब यूजिंग दोज रूल्स आई विल सॉल्व दिस एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें तीन कॉलम का जरूरत है। फर्स्ट वन इज सिंबल स्कैन्ड, क्या क्या सिंबल हम स्कैन करेंगे। दूसरा इज स्टार एंड थर्ड वन इज आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये आपका तीन कॉलम आ गया। तो आपको एक एक सिंबल स्कैन करना है। तो फर्स्ट सिंबल इज, जो भी आप स्कैन किए लेफ्ट टू राइट जैसे हम मूव किए, पहला मेरे पास क्या सिंबल मिला, लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो ये मेरा क्या है, एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर होने से हम उसको स्टैक में पुश करा देंगे, पोस्टफिक्स में कुछ नहीं रखेंगे। देन द नेक्स्ट स्कैन सिंबल इज ए। तो जैसे ही आपके पास ए पहुंच रहा है, ए मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड को आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश करना है। तो आप ए को यहाँ लिखेंगे एंड स्टैक में हम कुछ भी चेंजेस नहीं किए, तो स्टैक में जो लेफ्ट पैरेंथेसिस था वही रहेगा। नेक्स्ट द स्कैन सिंबल इज प्लस। तो आपको क्या मिला, प्लस मिला। प्लस मेरा एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर होने से मुझे उसको स्टैक में पुश करना है। तो पहले से मेरे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस था, अब मेरे पास क्या पुश हो गया, प्लस पुश हो गया। एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स जैसे था हम वैसे रख देंगे क्योंकि हम वहां पे कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। नेक्स्ट द स्कैन सिंबल इज बी। तो जैसे आपके पास बी पहुंचा, बी एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड होने से आपको पोस्टफिक्स में उसको पुश करना है। तो पोस्टफिक्स में पहले से ही ए था, अब क्या पुश हो गया, बी पुश हो गया। स्टार्ट में हमारे पास जैसे था हम उसको वैसा रख देंगे। देन द नेक्स्ट स्कैन सिंबल इज डिवीजन। तो हमारे पास क्या आया, डिवीजन। अब यहाँ पे देखिए, डिवीजन मेरा क्या है, एक ऑपरेटर है, तो रूल के हिसाब से मुझे उसको स्टैक में पुश करना है। तो पहले से मेरे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड प्लस था, तो मैं यहाँ पे डिवीजन को पुश कर दूंगी। तो ये पॉसिबल होगा, क्यों, क्योंकि डिवीजन का प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा है। जिस ऑपरेटर का प्रायोरिटी ज्यादा रहता है उसको आप ऊपर रख सकते हो। तो हमारा जो स्कैन किए ये प्लस के बाद रह रहा है, इसका मतलब है कि इसको अगर हम स्टैक में लिखेंगे इस तरह का, तो पहले मेरे पास लेफ्ट पैरेंथेसिस था, फिर प्लस, फिर मेरे पास स्ट्रेट डिवीजन आया। दिस इज सेम एज दिस मच। तो जब ये हो रहा है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस का प्रायोरिटी कम है एंड डिवीजन का प्रायोरिटी ज्यादा है। तो जिस ऑपरेटर का प्रायोरिटी ज्यादा है मैं उसको ऊपर रख सकती हूँ। तो ये मेरा पॉसिबल है। तो जब मैं स्ट्रेट डिवीजन पुश की तो मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जैसे था आपको उसको वैसा रख देना है। नेक्स्ट द स्कैन सिंबल इज सी। तो सी मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है, तो मुझे उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश कर देना है। तो पहले ए बी था, अब सी मेरा पुश हो गया। यहाँ पे स्टैक में जैसा था आपको वैसा रखना है क्योंकि हम कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। नेक्स्ट द स्कैन सिंबल इज मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही तो मल्टीप्लिकेशन मेरा एक ऑपरेटर है, तो इसको मुझे रूल के हिसाब से स्टैक में पुश करना है।
तो अगर मैं स्टार्ट में पुश करूंगी तो मेरे पास स्टार्ट में पहले से कौन है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, प्लस है एंड स्ट्रेट डिवीजन है। तो मैं यहाँ पे अगर पुश करने जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना है। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ये दोनों का प्रायोरिटी सेम है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का सेम प्रायोरिटी है, फिर प्लस एंड माइनस का भी सेम प्रायोरिटी है। एंड हमारा जो रूल था कि सेम प्रायोरिटी का दोनों ऑपरेटर स्टार्ट में नहीं रह सकते, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को साथ में नहीं रख पाएंगे। बट ये भी हमें करना है कि जिस सिंबल को हम रीड कर रहे हैं उसको एनी हाउ स्टार्ट में पुश करना है। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो स्ट्रेट डिवीजन नहीं रह पाएगा, क्योंकि दो ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी साथ में नहीं रह सकते। एंड हमें मल्टीप्लीकेशन को एनी हाउ स्टार्ट में लेना है, क्यों, क्योंकि हम इसको रीड कर रहे हैं। तो जिसको रीड करेंगे जिस सिंबल को, उसको एनी हाउ स्टार्ट में पुश करना है। तो अगर मल्टीप्लीकेशन को हम पुश करेंगे तो स्ट्रेट डिवीजन साथ में नहीं रह पाएगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम पॉप करके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में ले जाएंगे। तो मल्टीप्लीकेशन को जैसे ही हम इन कराए, स्ट्रेट डिवीजन को पॉप करा दिए, तो पॉप करके उसको यहाँ पे ऐड कर दिए, हो गया। अब नेक्स्ट काइंड सिंबल इज अगेन, फिर से हमारे पास क्या है कि ओपनिंग पैरेंथेसिस है। तो ओपनिंग पैरेंथेसिस एक मेरा ऑपरेटर है, तो इसको मैं स्टार्ट में यहाँ पे पुश कर दी। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जैसे था मुझे उसको वैसा रख देना है। नेक्स्ट काइंड सिंबल इज डी। डी मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को मुझे स्टार्ट में पुश नहीं करके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश करना है, तो उसको हम वैसा रख दिए। एंड स्टार्ट मेरा जैसा था सेम रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट द स्टैंड सिंबल इज प्लस। प्लस मेरा क्या है, एक ऑपरेटर है, तो मुझे वहां पे प्लस जब मिलेगा मुझे उसको स्टार्ट में पुश करना है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट में पुश कर दी। ये नहीं देखना है कि लेफ्ट पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो पैरेंथेसिस तभी बनेगा जब लेफ्ट एंड राइट हम देंगे, तभी हम प्रायोरिटी चेक करें। बट यहाँ पे खाली ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो उसके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी ऑपरेटर रह सकता है। तो जैसा था यहाँ पे स्टार्ट में हम उसको वैसा रख दिए, हो गया। नेक्स्ट द स्कैन सिंबल इज ई। तो यहाँ पे कौन स्कैन हो रहा, ई स्कैन हो रहा। तो जैसे ही मेरे पास ई स्कैन हो रहा है, ई मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड आने से मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश करना है। तो पहले से ही मेरे पास क्या रखा हुआ था, ए बी सी स्ट्रेट डिवीजन डी, एंड अभी मेरे पास ई पुश हो गया। स्टार्ट में जैसा था उसको वैसा रख दीजिए, इतना था स्टार्ट में। नेक्स्ट द स्कैन सिंबल इज दिस पैरेंथेसिस, दैट मींस क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस मेरा क्या है, एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर होने से मुझे इसको स्टार्ट में पुश करना है। तो ये वाला जो कॉलम है स्टार्ट का कॉलम है, फर्स्ट वाला सिंबल स्कैन है, एंड थर्ड वाला जो है वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का कॉलम है। तो लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस आया तो ऑपरेटर मुझे मिला, तो इसको मुझे क्या करना है, स्टार्ट में पुश करना है। तो अगर मैं इसको स्टार्ट में पुश करूंगी तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए ये सिंबल को मैं स्टार्ट में पुश करूँ तो मुझे इस तरह का मिल रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है, जब मैं इसको पुश करूं तो यहाँ मेरे को क्लोज लूप मिल रहा है। क्लोज लूप लेफ्ट पहले से था, अब राइट आ गया, तो मुझे एक क्लोज लूप मिल गया। तो जहां पे मुझे क्लोज लूप मिलेगा, तो इस लूप के भीतर में, दैट मींस लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस के भीतर में जो भी ऑपरेटर है, तो आपको उसको पॉप कर देना है। तो इसके वजह से यहाँ पे ये ऑपरेटर के वजह से, राइट पैरेंथेसिस की वजह से मुझे यहाँ पे क्लोज लूप मिला। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसको डॉट दीजिएगा, क्लोज लूप जहां बनेगा उसको डॉट दीजिएगा ताकि समझ में आएगा। तो ये अभी यहाँ पुट हो रहा है, पुश हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्लोज लूप मिल रहा है। तो जहां क्लोज लूप मिलेगा, क्लोज लूप के भीतर में, दैट मींस लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस के भीतर में जो भी ऑपरेटर है, मुझे उसको पॉप करके पोस्टफिक्स में ले लेना है। तो क्या लिखूंगी यहाँ पे, डी ई एंड प्लस, इतना हो गया। अब नेक्स्ट स्टैंड सिंबल इज माइनस। तो जब माइनस आया, मेरे पास स्टार्ट में कौन प्रेजेंट है, मेरा माइनस एक ऑपरेटर है, तो स्टार्ट में मुझे पुश करना है। तो स्टार्ट में कौन है, लेफ्ट पैरेंथेसिस ये वाला, प्लस देन मल्टीप्लिकेशन, इतना ही है क्योंकि प्लस यहाँ पे पॉप हो चुका है। तो इतना था। अब माइनस जो है, मुझे इस ऑपरेटर को क्या करना है, स्टार्ट में पुश करना है। तो स्टार्ट में अगर पुश करूंगी तो कहाँ रखूंगी, मल्टीप्लिकेशन के बाद रखूंगी। तो ये जो हम लिख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है,
स्टार्ट में ये प्लस मल्टीप्लीकेशन माइनस, यही है क्योंकि हम स्टार्ट में लिख रहे हैं, स्टार्ट में पुश करें, इसका मतलब स्टार्ट में एलिमेंट्स एक के ऊपर एक रहता है, पहले लेफ्ट पैरेंथेसिस है, देन उसके ऊपर प्लस है, देन मल्टीप्लीकेशन है, देन माइनस है, इस तरह का है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम रीड किसको किए, माइनस को रीड किए। माइनस का जो प्रायोरिटी है वो मल्टीप्लीकेशन से कम है, कम है। तो हमारा रूल क्या बोल रहा था, रूल 3, तो रूल क्या बोल रहा था कि हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर हमेशा ऊपर रहेगा। आप हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर के ऊपर लोअर प्रायोरिटी को नहीं रख सकते। तो हम जब माइनस को स्कैन किए तो माइनस रहा मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले से आ चुका था। मल्टीप्लिकेशन से पहले हम माइनस को रख दिए, ऊपर में रख दिए। तो अब माइनस जो है किसके ऊपर है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है, तो मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी माइनस से ज्यादा है। तो रूल बोल रहा है जिस ऑपरेटर का प्रायोरिटी कम हो हम उसको हायर प्रायोरिटी के ऊपर नहीं रख सकते, ये है रूल। एंड ये भी एक चीज है कि जिसको आपको रीड कर रहे हो, जिस सिंबल को रीड कर रहे हो, तो उसको एनी हाउ स्टार्ट में रखना है। दैट मीन्स माइनस को हम स्टार्ट में रखेंगे। तो अगर माइनस को रखेंगे मल्टीप्लिकेशन साथ में नहीं रह सकता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी माइनस से ज्यादा है, हायर प्रायोरिटी हमेशा ऊपर रहेगा। तो हमें तो एनी हाउ माइनस को पुश करना है, तो माइनस के वजह से मल्टीप्लिकेशन को प्रॉब्लम हो रही है, मल्टीप्लिकेशन का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो वो नीचे कभी नहीं रह सकता। लेकिन बट हम माइनस को तो पुश कराएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है कि अगर माइनस को पुश कराना है मल्टीप्लिकेशन को पॉप करा लीजिए, तब माइनस यहाँ पे पुश हो जाएगा। अब देखिए जब माइनस आया मैं मल्टीप्लिकेशन को पॉप करा ली, तो कितना मेरे पास बना, ABC प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ से चला गया। तो जब मल्टीप्लिकेशन चला गया हमारे पास कौन बचा, देखिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ से पॉप हो गया। हम किसको इन करा दिए, हम माइनस को इन करा दिए। अब ये माइनस किसके ऊपर रहा, प्लस के ऊपर रहा। एंड हमें पता है कि माइनस एंड प्लस का प्रायोरिटी सेम है, तो दोनों ऑपरेटर ऑफ सेम प्रायोरिटी साथ में नहीं रह सकते, ये भी रूल है हमारा। तो माइनस जब आया हम मल्टीप्लिकेशन तो हटा ही दिए, बट माइनस अब किसके ऊपर रहेगा, प्लस के ऊपर में रहेगा, क्योंकि प्लस पहले से आ चुका था। अब प्लस और माइनस का सेम प्रायोरिटी है, साथ में नहीं रह सकते, बट हम जिसको रीड कर रहे हैं उसको एनी हाउ स्टार्ट में पुश करना है। दैट मीन्स माइनस रहेगा ही रहेगा। तो अगर माइनस रहेगा प्लस साथ में नहीं रह पाएगा, तो प्लस को क्या करना है, प्लस को पॉप करना है। पॉप करके कहाँ रखेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में रखेंगे। तो प्लस मेरा पॉप हो गया। दैट मीन्स माइनस की वजह से अब क्या हो गया, प्लस भी पॉप हो गया। तो कितना बनेगा, पहले मल्टीप्लिकेशन था देन प्लस को उसके बाद रख दीजिए, इतना बना। अब मैं क्या कर सकती हूँ, माइनस को यहाँ पे आराम से रख सकती हूँ, क्योंकि प्लस भी मेरा पॉप हो चुका है। प्लस चला गया, अब मेरे पास क्या रहा, माइनस। एंड ये लेफ्ट पैरेंथेसिस तो पहले से था, उसको हम कुछ नहीं करेंगे, तो लेफ्ट था, अब माइनस आ गया, इतना हो गया मेरे पास। एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मेरा ये बन गया है। अब नेक्स्ट स्टैंड सिंबल इज एफ। जब एफ आया, एफ क्या है, मेरा एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड होने से मुझे उसको स्टार्ट में पुश नहीं करके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में पुश करना है। तो पहले से जो था आप उसको लिख दीजिए एंड बाद में आपको एफ को यहाँ पे पुश करा देना है। स्टार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो जैसे था हम उसको वैसा रख दिए। नेक्स्ट द स्टैंड सिंबल इज क्लोजिंग पैरेंथेसिस। क्लोजिंग पैरेंथेसिस तो ये क्या है, मेरा ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर आने से हमें उसको स्टार्ट में पुश करना पड़ता है। तो पहले से मेरे पास स्टार्ट में लेफ्ट पैरेंथेसिस माइनस था, अब यहाँ पे जाके राइट पैरेंथेसिस हम दे दिए, ये पुश हो गया, यहाँ पे पुश हो गया। तो जैसे ही पुश हुआ ये देखिए कि लूप बना रहा, क्लोज लूप बना रहा। तो अगर हमारे पास लूप बनता है पैरेंथेसिस को लेके, तो उसके भीतर में, ये लूप के भीतर में लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस भीतर में जो भी ऑपरेटर है हमें उसको पॉप कराना पड़ता है। तो जब यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस स्कैन हुआ या फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस स्कैन हुआ, तो लूप बना एंड इसको हमें क्या करना है, पॉप करा देना है। तो जब पॉप कराएंगे हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन इस तरह का बनेगा, जो पहले से था उसको रख दीजिए एंड ये माइनस पॉप हुआ, तो माइनस को इसके बाद में रखिए। तो अब देखिए एक्सप्रेशन इतना बन गया। अब यहाँ मेरा जो इनफिक्स एक्सप्रेशन में है क्लोज हो रहा है, इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, ABC स्ट्रेट डिवीजन
DE प्लस मल्टीप्लीकेशन प्लस F माइनस। तो ये रहा रिजल्ट ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो कि हम यहाँ पे कन्वर्ट किए। आई थिंक ये जो कन्वर्जन है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका प्रीवियस वाला वीडियो एक बार जरूर देखें, वहां पे भी मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन की हूँ। आई थिंक मेरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा एंड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।